इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुनवानी गोपाल में और ये आप नाम सुन रहे होंगे और ये जो विधानसभा देवास विधानसभा के अंदर ही ये गांव आता है। इस गांव में लगभग 2000 से भी ज़्यादा वोटर्स हैं। अधिकतर देवास शहर के लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये भी सुनवानी गोपाल जो है देवास विधानसभा के अंतर्गत आता होगा। यहाँ के ग्रामीणों ने हमें क्षेत्र के बारे में बताया कि लगभग जो ये पुलिया है 20-30 साल से ऐसी ही है। शहर जब बारिश होती है इस समय पर तो बारिश के टाइम पर ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है और जो कनेक्टिविटी है ये एक सुनवानी गोपाल क्षेत्र इधर है और एक सामने की तरफ है। तो ये बीच में जब बारिश होती है और आधे घंटे की बारिश भी जब हो जाती है तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है। मतलब रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। बच्चों का आना जाना, किसानों का आना जाना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और इसके आगे आप यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। उन्होंने यहाँ पर कुछ समस्याएं बताई थी, जैसे एक पुलिया के अलावा एक समस्या उनकी थी स्कूल को लेकर और हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल है तो सही लेकिन सिर्फ वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर वगैरह आते नहीं हैं। तो करते हैं बात उनसे। सुनवानी गोपाल ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चेतन पाटीदार। चेतन पाटीदार जी। और आपको यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या यही रोड और पुलिया की समस्या है सर। अच्छा, ये पुलिया जो है अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि काम चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पूरी बारिश 3 साल हो गए इसको। सरपंच ने करा? हाँ, ये पानी आता है, ये मुरम गायब हो जाता फिर डलवा देते हैं। पानी आता है जब मुरम डलवा देते हैं। ये गायब हो जाता है, पुलिया पे पानी आता है ना। कुछ ग्रामीण यहाँ पर बता रहे थे कि जब महाराज साहब का दौरा होता है तब मुरम डलवा देते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि काम हो रहा है। बाकी वो ऐसी स्थिति बनी हुई रहती है। तो लास्ट टाइम विधायक वगैरह यहाँ पे कब आए थे? अभी 8 दिन पहले ही आए थे। मतलब वो तो उनके जनसंपर्क के लिए आए होंगे। हाँ जी। मतलब जनसंपर्क के अलावा कुछ काम के लिए कोई भूमि पूजन वगैरह कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई सी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा कुछ कभी? पूजन या टंकी बुलाया था अपना, पानी की टंकी का भूमि पूजन हुआ था अभी। जो हर घर नल योजना हाँ, है, हर घर नल योजना तो वो आ गई है, इम्प्लीमेंट हो गई आपके गांव में? लेकिन अभी बनी है कोई। बनी हुई एक है वैसे बिलाग में भी है ना, बिलाग का है वो। मतलब वो नल लग गए हैं ये, लेकिन बोल रहे हैं कि ठेकेदार बग गया, अभी काम चालू नहीं हुआ है। कि हम देख रहे थे यहाँ पर और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग बता रहे थे कि वो तो प्राइवेट है जो नल आ रहे हैं वो। नहीं, वो हाँ प्राइवेट है, प्राइवेट चल रही है। प्राइवेट चल रही है बिलाग में। प्राइवेट तो उसमें कितना पेमेंट करना पड़ता है महीने? ये तो इनको ही पता है। हमारा घर तो है भी, इनके दूसरे घर है। कितना जैसे पेमेंट करना पड़ता है? 200 रुपए। और जैसे हमारे यहाँ नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में 150 और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपए महीना आपको नल का देना पड़ रहा है। प्राइवेट दे रहे हैं। वो तो प्राइवेट है, सेल्फ है वो तो। सेवा है, सेवा कर रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से अभी तक यहाँ पर पानी की व्यवस्था अभी गांव में है, गाँव में है, बिलाग में नहीं है। जो नया बसा हुआ है, जो नई आबादी जो सुनवानी गोपाल की बसी है वहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा, पुलिया के बारे में जैसे एक वीडियो वायरल हुई थी यहाँ की कि जब विजयगंज मंडी और सब कनेक्टिविटी इस गाँव की है, तो जब पानी आता है आधे घंटे की भी बारिश होती है तो पूरी तरीके से रोड बंद बिल्कुल बंद, आवागमन बंद। स्कूल जाते होंगे सब। हाँ, वो वीडियो भी बनाया था बच्चे का, वो बनाया था ना वीडियो। इधर के इधर, उधर के उधर। बारिश के टाइम पे ऐसी कई घटना होती है जब कोई किसी की बाइक जा रही है, बहुत सारी होती है। भैंसों में फंस गई बम्बे में, 4 भैंस मर गई। तो उसका कुछ मुआवजा वगैरह मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला। तो जैसे आप रोड वगैरह आधे घंटे की बारिश होती है उसमें ही? हाँ, रोड बंद हो जाता है, रुकना पड़ता है यहाँ 3 घंटे। हाँ। कितने घंटे की बारिश होने पे? 1 घंटे की, आधे घंटे की अच्छी बारिश होती थी। जैसे सरपंच आपके हैं तो आपने उनको कुछ परेशानी वगैरह बताई इस बार? यही परेशानी है पंचायत में डल रहा है। सरपंच लोकल यहीं के हैं, पैदाइश यहीं की, तो उनको बताने की क्या जरूरत है? उनको नहीं मालूम है क्या कि आधे घंटे का पानी गिरेगा तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए पुलिया बंद होगी? मैं भी पास के गांव का मुंडाइड़ा का रहने वाला हूँ। विजयगंज मंडी में आधे घंटे रुक जाओ, बारिश अच्छी हो जाए तो रास्ता बंद हो जाता है। तो या तो 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करो उनका कि बारिश नीचे उतरे, उसके बाद घर जाएं। इधर 4-5 पंचायत लगती है, मेन रोड यही है। ये विधायक की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाता है। 25 साल में क्या किया उनने कि एक मेन रोड उनने बराबर नहीं कर पाए
और ये एक यहाँ सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद मेन रोड बंद हो जाता है तो पूरी परेशानी है रास्ते की। मेन रोड पर वही तो रास्ता उससे तो है। मेन रोड पर जैसे अब ब्लॉक हो जाता है वो, तो फिर बच्चों को भी परेशानी आती होगी। सभी 2 घंटे 3 घंटे या शाम के टाइम पे बारिश हो गई तो 8-8 बजे बच्चे को लेके घर पे आते हैं माँ बाप। ये बच्चा, हाँ, बच्चे उधर खड़े हैं, माँ बाप इधर खड़े हैं, जब पानी उतरेगा, जब बच्चे को लेके वापस वो उनके घर पहुंचेंगे। यहाँ के ये इस पुलिया का भी यही स्थिति है। यहाँ पे का तो अभी बारिश का वीडियो बनाया था, ये सरपंच ने 4-4 बार मुहर्रम डलवाया और वापिस यही स्थिति, वापिस बह जाता है, वापिस जैसी भी लिखा देखो आप ये पत्थर उन वापस उधर डले हुए हैं। अभी चुनाव आया है तो इन्हें चालू कर दी, गिट्टी रेती डाल दी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि हमने वापस चालू कर दिया काम। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे तो घास उगी हुई है पूरे हॉस्पिटल में, तो उसमें भी आप देखना उसको भी जाके। जैसे यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहाँ तक है यहाँ पर स्कूल? यहाँ पे 8वीं तक का स्कूल है। पास का गांव दत्तोत्तर है, दत्तोत्तर में एक सरस्वती शिशु मंदिर 12वीं तक, एक सरकारी हॉस्पिटल स्कूल है वो 12वीं तक, उसके बाद एक अर्धशासकीय विक्रम उच्चतर वो 12वीं तक। यहाँ पे 4-5 पंचायत लगती है। उसके बाद में भी आसपास के गाँव में 12वीं तक हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, ना हाई स्कूल है ये। हाँ, प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है हमारे क्षेत्र में, वो भी तो होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर पंचायत का जो सपोर्ट है वो कितना ग्रामीणों को मिल पा रहा है? मतलब पंचायत की तरफ से जो ग्रामीण इलाकों की जो आपकी पंचायत की जो सुविधाएं रहती हैं, योजनाएं रहती है, पंचायत की जो योजना है वो एक जो बात कर रहे हैं, पंचायत तो जो उनका कार्य करती है और कर रही है, नहीं चल रहा तो है। जैसे अब आप संतुष्ट हैं विधायक से, तो ऐसे आप और कौन से ऐसे, मतलब आपने कभी विधायक तक ये बातें पहुंचाई हैं? अब ग्रामीण पहुंचाते हैं बातचीत, जो भी उनके कार्यकर्ता है और ये करते हैं। जैसे सरपंच हो गए या उनकी पार्टी के वर्कर्स भी यहाँ पे रहते होंगे तो उनके थ्रू, या वो भी तो इसी गांव तो इसी गांव के निवासी है और ये काम उनका है, करवाना चाहिए और विधायक महोदय को करना भी चाहिए। तो विधायक कितने यहाँ पे सक्रिय रहते हैं? आपको कितना लगता है कि सक्रिय ये हैं? सक्रिय नहीं है, यही वो कारण है कि ये काम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ नर्मदा योजना का जो पानी आना चाहिए वो पास में देखो तराना क्षेत्र में अपने महेश परमार है, वो 2-2 लाइन इधर से निकाल चुके हैं उज्जैन तक, वो तराना तरफ, और हमारे यहाँ बस आ रही न हो रहा है न चल रहा है टेंडर। तब हम तो उसको जिस दिन चालू हो उस दिन माने कि हमारे यहाँ नर्मदा का पानी आया है। जैसे कि सुनवानी गोपाल यहाँ का अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर 2000 वोटर हैं विधानसभा में, यानी कि एक लगभग 4-5-6 हजार लोगों की एक यहाँ पे आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी होती है। ऐसे में यहाँ का जो रोड है, गांव की जो कनेक्टिविटी का रोड हमने आपको वीडियो में जो दिखाया वो पूरी तरीके से जर्जर हो रहा है, या एक तरीके से बोले तो रोड दिख ही नहीं रहा है। कुछ वरिष्ठ जन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जवाब नहीं दे पाएंगे। पटेल साहब हाँ, सुनेंगे कम सुनते हैं, जोर से बोलो। आप जैसे इतने वरिष्ठ हैं, आपने पिछले 20-30 साल के विधायक के कार्यों को देखा होगा, आपने तुकोजीराव पवार के कार्यों को भी देखा होगा। उनकी कुछ यहाँ पर कार्य हुए थे देवास विधानसभा में? महाराज का कोई काम है यहाँ पे? कहीं काम है? कहीं भी काम नहीं है, खाली ग्रेड व्रेड है, पर कुछ भी काम आपने नहीं। तो उससे पहले जो कांग्रेस की तरफ से जो विधायक थे चंद्र प्रभाष शेखर, उन्हें भी देखा होगा। उनके कुछ कार्यकाल का कुछ याद है आपको कि इस क्षेत्र में हुआ? नहीं, पहले जो काम हुआ तो हुआ, इसके बाद नया काम बीजेपी कुछ नहीं हुआ, नया काम इस क्षेत्र में विधायक की तरफ से जो होना चाहिए, रोड वगैरह जो एक मामूली, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कुछ स्कूल की सौगात, यहाँ पर हाई स्कूल वगैरह भी होना चाहिए था। जैसे अब 10वीं 12वीं को स्कूल है जहाँ पूछ रहे? कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सब एक स्कूल था, वो भी चला, उसमें बच्चे नहीं है, सब खत्म और खेल। खास करके अस्पताल की हम बात करें, अस्पताल था, वो भी सब गिर गया, खत्म हो गया। एक तो डॉक्टर आते हैं वहाँ पर? कोई भी नहीं आता है, डॉक्टर है नहीं, व्यवस्था नहीं, तो कौन आएगा? तो जैसे स्टार्ट हुआ अभी कोई- हुए, हाँ, अब चुनाव के टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा। अभी डॉक्टर इसके पहले तो नहीं, मतलब एक इसके जो पहले नहीं आता। रेगुलर आना चाहिए, नहीं, वो नहीं सुविधा है। नहीं है। वही बात, रेगुलर सुविधा आता नहीं नहीं है तो कौन आएगा हॉस्पिटल में? सब क्योंकि रेगुलर होना जरूरी है, जो रेगुलर हमें नहीं दिख रहा है। यही नहीं हो पाते ही नहीं। रेगुलर नहीं है मतलब, है ना? कोई रहता नहीं है कोई भी। तो अब आप जैसे अब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो आपके चुनाव होने वाले हैं तो प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी का यहाँ पे दौरा हुआ था, हाँ, तो आपकी क्या मांग रह रही है उनसे? क्या मांग आप कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के?
हमारे को तो क्या है, मतलब यहाँ पे काम करने वाला आदमी चाहिए। काम करो और वोट लो, काम के नाम पे कुछ होता तो कोई है ही नहीं। बस वो जब भी चुनाव आते हैं एक आध महीना भागादौड़ी करते हैं, 2-4 बार मीटिंग ले जाते हैं और फिर महल में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, तो आपने कुछ उनसे अपनी डिमांड्स रखी, चाहे हाँ। वो बीजेपी के प्रत्याशी हों या कांग्रेस के हों या हाँ। कोई और निर्दलीय, तो अपनी बात आपने रखी कि हाँ सुनवानी गोपाल को लेकर। नहीं, ये रोड की भी रखी हमने, हॉस्पिटल की भी रखी कि पुलिया, वो जो पुलिया है हमारे यहाँ, जो बारिश हो जाती है 3-4 घंटे, तो फिर जो भी कोई यहाँ का पेशेंट है या कोई भी मरीज है उसको लेके हमको उज्जैन जिले में जाना पड़ता है। और उज्जैन जिले वाला का भी रोड हमने वो उसमें उससे डाला, मरहम से बनाया है हमने खुद ने। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया, वो पुल ही नहीं बनाया अभी तक। 30 साल हो गए इनको। क्या देवास विधायक की जो सक्रियता है वो इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं समान है, जीरो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। इसके अलावा कितने साल से सुनवानी गोपाल में रह रहे हैं? मैं पूर्व जनपद सदस्य रह चुका हूँ यहाँ से, सुतली गांव से, मोहनलाल मालवी। तो आप जैसे अब राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, आप भी विधायक से अपनी बातें रख पाते होंगे या पंचायत की तरफ से आपके प्रपोजल जाते हैं, तो कितनी सक्रियता उनकी तरफ से रहती है? कुछ भी नहीं है, कांग्रेस से प्रदीप चौधरी जी आ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पे कॉलेज स्कूल सब बनाएंगे, रोड का भी काम लगवाएंगे वो। अच्छा, जैसे अभी हम एक गांव कवर करते हुए आ रहे थे, हाँ। हेमतपुरा करके गांव था। हाँ। तो वहां पर कुछ ग्रामीण, हम रोड पर ही हम बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे मतलब प्रदीप भैया बोले कि नहीं, हम तो दोनों से संतुष्ट नहीं है, ना बीजेपी से संतुष्ट है ना कांग्रेस से, हम तो वोट श्रवण सिंह जी को देंगे। वो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ये नहीं, ऐसा तो वो तो लोकल पंचायत उन्हीं की है, गांव की, हेमतपुरा उनकी। जी, इसलिए वो हाँ। लोग कह रहे हैं इसलिए। बाकी कांग्रेस का किस तरीके से यहाँ पर है? आप ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलते हैं, हमेशा से लीड करती आई है, इस बार और बड़ी लीड मिलेगी इस कांग्रेस। बार और ज्यादा लीड मिलेगी। अच्छा, बाकी आप बीजेपी इस बार जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में इस बार टक्कर दिख रही है, ऐसी टक्कर 1999 में लास्ट टाइम दिखी थी, जब प्रदीप चौधरी के दादाजी रतनलाल पार्षद जो माने जाते हैं, उस नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 6000 वोट से उन्हें हार मिली थी। ऐसी लीड वापस मिल रही है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस आ पाएगी या ऐसी टक्कर ही सिर्फ वो दे पा रहा है? ये 21,000 से प्रदीप चौधरी जी जीतेंगे चुनाव। अच्छा, 21,000 से। और ग्रामीण क्षेत्र से 7 से 8,000 से चुनाव जीत के जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र से पिछली बार जब जो गायत्री राजे पवार है, उन्होंने चुनाव जीता था, लगभग 25,000 से ज्यादा की लीड उन्होंने ली थी। हाँ। ऐसे में ये इस मार्जिन को कम करना कितना आसान रहेगा उनके लिए, प्रदीप भैया के लिए? आसान नहीं है वो तो, क्योंकि क्यों बदलाव है, किसान परेशान नहीं, सबसे मेन किसान है ग्रामीण क्षेत्र में, सब परेशान है। लाइट के कारण है, लाइट और खाद के लिए। किसान जो है सर, मतलब हम 95 से 95 से हम सोयाबीन 4,000 रुपए बेच रहे हैं, और आज भी हम 38 और 4,000 रुपए बेच रहे हैं। इसके बाद में मोदी सर ने क्या करा, अभी हमारे प्याज पे 40% टैक्स लगाया, आधा हिस्सा उनने ले लिया और आधा हमारे को दे दिया। इसके बाद में हमारी सेवा सरकार सब बंद है, या खाद भी सब ब्लैक में बिकता है क्या, और उन्होंने खाद के रेट कम करे, 5-5, 10-10 किलो खाद खा गए, उसमें से 45 किलो 40 किलो यूरिया दे रहे हैं खाद में, और रेट बढ़ा रहे हैं क्या। और किसानों को मतलब है ना, ये कह रहे थे कि हम 2024 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। दुगनी क्या, वो रिवर्स हो गए सर। यहाँ है ना, हम ये पर्चियां लेके घूमते फिरते हैं दिन भर का, कोई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी की। बहुत बड़ी समस्या हर जगह यही देखने को बिल्कुल मिलती है, खाद खाद ही बिल्कुल है ही नहीं सर, खाद बिल्कुल नहीं मिल रहा है हमें। और जैसे राज्य सरकार का काम रहता है बिजली पहुंचाना, कितना किसानों के लिए वो बिजली आसानी से पहुंचा? नहीं पहुंचा, सब ग्रिड है ना, और हर 1-2 घंटे में अभी वो बंद करते हैं लाइट, फिर चालू करते हैं 1-2 घंटे में, सब परेशान है किसान। इसके अलावा उनकी योजना है कि मतलब साल भर के लिए 6,000 या 8,000 रुपए ऐसा कुछ बिल भरना रहता है किसान को। हाँ, वो तो राइट टाइम ले लेते हैं वो, या फिर वो पुलिस वाले की गाड़ी लेके आते हैं, और ये सब हमारी जो छोटी मोटी बाइक है, किसी का ठेला, ये सब उठाए, या किसी की भैंस छोड़ के चल जाते हैं क्या, ये हाल है उनके।
तो अब वो आपको कनेक्शन आसानी से मिल पाता है जो 7-8 हजार रुपए? वो तो दे देना कनेक्शन, उनको तो बिजली है ना, देना भी नहीं है और बिल वसूलना है। तुम्हारा जितने चाहिए बोलो, आज की तारीख में तुम आपको जितने कनेक्शन चाहिए थे मैं करवा दूं। 1000 कनेक्शन अभी 20 मिनट में हो जाए तुम्हारा, और पैसे और बस। कनेक्शन मिल जाएगा, लाइट है ही नहीं उनके पास में। लाइट नहीं देते हैं। हाँ, लाइट देते ही नहीं वो। कितने घंटे लाइट आती है वो बिजली जो किसानों के लिए बिजली कनेक्शन वो होता है उसमें? 6 घंटे की बात करते हैं, बाकी 6 घंटे में भी 2-3 बार वो उस बिजली ट्रिप करते हैं, फिर एक आधे घंटे में उसको मेंटेन करके पूरा करते लाइट हैं। आती है दिन में आती है रात में आती है? रात में दिन का तो काम ही नहीं उनका। है ही नहीं। हाँ, दिन में 6 घंटे रात में। जैसे भैया बता रहे थे कि 2 या 3 घंटे ही लाइट आ रही है तो बंद कर करके ट्रिप है ना, अभी वो वहाँ सर्विस हो रही है, अभी मेंटेनेंस वहाँ चल रहा है, काम चल रहा है वहाँ, डेली मेंटेनेंस होता है। और फिर जैसे आप किसान फिर जब आपका जैसे आप विजयगंज मंडी जाते होंगे, कितनी आसानी हुई है पहले से आपको उपज को बेचने में, या वहाँ पर परेशानी लाइन में लगना पड़ता है? कितना बहुत आसान हो गए हैं। अब लाइन लगानी पड़ती है हर जगह, जा जाके कहाँ पे भी बैंक में चले जाओ, फसल बेचने चले जाओ, हर जगह यूरिया लेने जाओ, लाइन में खड़े हो। मतलब ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है किसानों के लिए कि लाइन लगानी चालू कर दी। ये सबसे बड़ी लोगों का उपलब्धि। कहना है कि बैंक से तो उन्होंने लाइन खत्म ही कर दी एक तरीके से। नहीं, ये खाद की नहीं, इनकी बता रहा हूँ। खाद मंडी में बेचने के लिए जाए फसल, उसके लिए। तब आपको कितना टाइम लगता है? आपकी जैसे सोयाबीन की अभी खेती आ गई, हाँ आपने बेच दी? हाँ, सोयाबीन बेच दिया। कितनी आसानी से आप उसको बेच पाए? सोयाबीन time लगाना एक ट्राली बेचने में कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। एक ट्राली को बेचने में 5-6 घंटे लगते हैं। हाँ। बाकी कहीं और खाद लेने के मंडी से अपन सोयाबीन बेच के ना खाद लेना है, तो खाद के लिए अलग से लाइन लगेंगे, तो रात की 9-10 बजे टोकन देंगे, 2-2 बोरी खाद देंगे सोसाइटी से। हाँ। अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत होती है हाँ। खाद की, तो क्या वो सोसाइटी का ही खाद उधर चले जाता है या मतलब सरकार की तरफ से ही नहीं आता है खाद? सरकार की तरफ से आता है, कम आता है, बिल्कुल ही सोसाइटी में कम ही आता है, सोसाइटी 1-2 में कम गाड़ी बेचते आती है। हैं। हाँ। तो फिर वो आप जैसे आप पंचायत सदस्य रहे, आपको भी प्रक्रिया पता होगी। अब आपके सामने एक समस्या रहती होगी, किसको खाद दें या किसको नहीं दें, फिर उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या मैंने जो आस पास से लाते हैं, तराना जाके लाते हैं ब्लैक में 500 रुपए बोरी में। और यूं जैसे जो सोसाइटी का रहता है 266 रुपए। 266 रुपए। हाँ लगभग पूरा डबल आपको पेमेंट करना हाँ पड़ता है। हाँ। और खाद के अलावा जैसे बच्चे आपके पढ़ते होंगे, कितनी यहाँ पे सुविधाएं हैं बच्चों के स्कूल को लेके? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट या शिवराज सिंह चौहान सीएम राइज जो मतलब ये पूरा जनपद क्षेत्र है, इसमें हाई सेकेंडरी स्कूल ही नहीं है 12वीं तक कहाँ पे भी। 10 गांव लगते हैं यहाँ पे। 10 गांव में 8वीं से ऊपर। सीएम राइज स्कूल के बारे में सुना होगा, उन्होंने इस साल 3200 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट में रखे हैं। तो कहाँ अपना सुनवानी का नाम ही नहीं। वो तो शहर एक विधानसभा में एक है, तो क्या मतलब आपको लगता है कि सरकार इतना खर्च कर रही है लेकिन वो आम जनता तक पहुंच पा रहा है? क्योंकि बजट उन्होंने रखा है, स्कूल भी बना रहे हैं, लेकिन वो हम जब ग्राउंड पे देख रहे हैं तो यहाँ पर तो स्कूल की स्थिति बदलती हुई दिख नहीं रही है। उन्होंने एक स्कूल जरूर बनाया है, जैसे बालगढ़ में ही वो सीएम राइज स्कूल बन रहा है। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक ही क्षेत्र से इसका फायदा होता है, या आप जैसे पूरे विधानसभा में एक स्कूल तो क्षेत्र में ही चाहिए, क्षेत्र में चाहिए कि क्षेत्र की समस्या क्षेत्र में, वार्ड में, पंचायत में हो तो वो ज्यादा अच्छा है, हाँ। ना कि पूरे एक विधानसभा में। हाँ, यूँ तो देवास में बहुत सारे स्कूल कॉलेज, तो देवास यहाँ से 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर। तो हाँ। कितनी सक्रियता यहाँ पे विधायक की रहती है? कोई ज्यादा खास नहीं रहे। हाँ। और कभी सांसद वगैरह का ध्यान रहता है आपके क्षेत्र में? हाँ, 5 साल में 1-2 बार देखे हैं उनको। एक बार तो अभी बेरू महाराज पूजने आए थे वो जी, तो देखे थे रोड पे, बात भी हुई थी उनको। तो हमने ये सुनवानी गोपाल के ग्रामीण इलाकों में लोगों से बातचीत प्रधानमंत्री धोनी जी नरसिंह राव प्रधानमंत्री कांग्रेस में तो 1991 से 96 तक जब मतलब सोयाबीन बिका था 7000 जी का बाजार चटनी बिकी है। समझी गया? 7000? हाँ, 7000 रुपये कुंटल बेची है। 6-7 7000। हाँ, और अभी 4 में बेची रही है। नहीं, पर्यावरण खराब है तो माइनस आई रही उत्पादन ना। सरकार फोकट को ड्रामो कर रही। सरकार क्या है, कोई प्रजातंत्र नहीं, भ्रष्ट तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं थी। पूरा भारत में हालत खराब है। समझी क्या? नहीं, आपके सुनवानी गोपाल में क्या? हाँ, कहीं को नहीं है। यो पड़ी होते किलो यो का यो
आप जैसे भूमिपूजन में जा चुनाव आवे जदी ने पाछा भूमिपूजन फिर चुनाव आवे जदी भूमिपूजन इका पहला 5 साल सरकार दे तक नहीं पड़ी रोड के हुई तो बरसात है नहीं हुई तो अबे लाया ड्रामो आयो कुटकर बना कर रही जो ड्रामो ड्रामो उनका ये कहना है कि जैसे भूमि पूजन हुआ है तो काम हाँ भूमि पूजन चुनाव आवे जदी सोच पड़े भूमि पूजन की इका पहला 5 साल क्या गया था आप आपकी सरकार थी नहीं ये क्या गया था बीजेपी की। हाँ हाँ कहीं की हो बीजेपी को आपकी हो यदि क्या गया था 5 साल और चुनाव आओ जे सब टोटल भारत में ड्रामा करे अगली पार्टी सही है कौन कुछ ग्रामीण यहाँ पर अस्पताल वगैरह की सुविधा है। वो अस्पताल पड़े वहाँ पड़े 32 लाख को जाइन देखा सब रेगड़ा बैठा खाई कोई भी खटका बैठी गया कहीं को कोविड वगैरह में जैसे यहाँ पे तबीयत खराब हुई तो फिर यहाँ तो हमारे द्वारका को नाथ रक्षा करे और कहीं 20-20 लाख दिन मरी गया आधा बापड़ा ने जो भगवान की दुआ थी बची गया और कोविड में कहीं भी रखोड़ो भी घर से बाहर नहीं निकले ही तो ये बाजार का लोग घर से बाहर नहीं निकले समझी क्या ये तो हमारे तो गाँव वाला के तो ऊपर वाला रक्षा करे हमारे हम तो भी का भरोसा है सरकार का भरोसा कोई नहीं है ऊपर वाला का भरोसा ही है। और विधायक कुछ सक्रिय रहते हैं यहाँ पे? हाँ सक्रिय हाँ सही बात ये भी आया सही है भूमि पूजन ये सक्रिय का तो वक्री कही दो गाय भी कही दो अभी यही आपने जैसे नरसिम्हा राव का बताया तो उस टाइम पे 7,000 रुपए बिके। हाँ उसके बाद प्रधानमंत्री जी नहीं बनी हो सो समझी क्या इन्हें बोले प्रधानमंत्री नरसिंह हाँ बस ने खेत होल अटल जी डोकरो एक वोट बने नहीं सब चौड़ा अगला का पैसा चाहे भाई सबके दबाव आपके भी मीडिया के भी दबाव जाके पार्टी भी कहते बोलो तो हजे नाचे नहीं बोले दुनिया में कहीं में जो हमास का ऊपर हमारे हम लोग करो इसराइल पे ने सब गोला खाई उनके मारोगे नेक बनने वो कहीं करी है क्या आखिर दुनिया वर्ल्ड में कौन सही है अभी एक सही कौन सबके रुपया चाहे रुपया पॉकेट का और कहीं कौन आपकी पंचायत को रुपया मिल रहा है होगा मले रखोड़ो मले यहाँ पंचायत नहीं गया हम तो कहीं मतलब कहीं द्वारका को ना जाना कहीं पंचायत में रखोड़ो है रोड वगैरह जैसे योगा यो रोड पंचायत की कोई ताकत नहीं कि रोड बना कहीं बने थे पंचायत मंडी टैक्स से आते तो खत्म ही बीजेपी वाले हो सर मेरा आखिरी लाइन सुन लो एक और डाल देना सर आपके माध्यम से ना आपको बहुत धन्यवाद है। बीजेपी वाले को आलू प्याज गेहूं लहसुन और टमाटर ये केवल इनको सस्ता चाहिए और बाकी जो है ना लोहा सीमेंट सरिया चाय शक्कर तेल खाद ये सब ये जो ये टैक्स लगाते हैं इनकी चीजों पे ये सब इनको महंगा चाहिए। इसमें सर है ना 60-70 रुपए का रबर है जी 1300 रुपए दिए सर मैंने कितने इतना मोदी जी का टैक्स है इसके ऊपर क्या सर पे। हाँ चप्पल पे जूते चप्पल नहीं अपन आप प्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स दे रहे हैं जी। ना आप भी दे रहे हो सर आपने भी पहना चप्पल ये ज्यादा है ना 70 रुपए का इसमें वो रबड़ है बस और आपने कितने दिए होंगे सर इसके कम से कम 500-600 रुपए दिए होंगे 800 रुपए दिए होंगे हाँ 500 तो ये हालत है सर सब खत्म हो गया पूरा खेल मतलब क्या सरकार का ये कहना रहता है कि जो टैक्स हम वसूल रहे हैं वो आप ही के लिए वसूल रहे हैं। हाँ बस हमारे लिए वसूल रहे हैं हमारे वापस दे रहे हैं और वो जो खा रहे हैं वो है ना 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं वो है ना शास्त्री जी धोती पहन के उनने शपथ ली थी प्रधानमंत्री बने थे वो क्या और ये 10-10 लाख के सूट पहन के शपथ लेते हैं क्या ये जैसे देवास विधानसभा में अब आप देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कई काम आपने बताए जैसे नहीं हुए बाकी ओवरऑल आप देवास विधानसभा में बीजेपी अपने आप को मजबूती बता रही है और बोल रही है कि हमने काम किया इतना काम कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ और हम ही आगे जो बाकी का बचा हुआ काम है वो भी हम ही करने वाले हैं ना कि कांग्रेस 3 दिसंबर को सर है ना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सबको मालूम पड़ जाएगा कौन मजबूत है और कौन वो कमजोर है मतलब देवास विधानसभा ग्रामीण में क्या करा सर हम सज्जन जी सांसद थे उस टाइम पे ये विजयगंज मंडी देवास रोड लेके आए उसमें भी महाराज तुकोजी राव जी विधायक जो थे उनने रोड अटकाए सज्जन वर्मा खुद कोर्ट गए उसको स्टे से वापस करवाए क्या विकास एक दो विकास तो करे चौपाल पे बात करे उसके बारे में बात में तो कुछ भी नहीं कुछ करने जाओ तो हिंदू खतरे में जय श्री राम बस यही है इनका विकास मेन मुद्दा। तो एक बात ये चलती है कि विजयगंज मंडी का जो एरिया और क्षेत्र में तो महाराज साहब बहुत क्या काम मजबूत है तो क्या काम करा उन्होंने क्यों मजबूत है 35 साल से 7 चुनाव तो हो गए होंगे 7 चुनाव में उनने विजयगंज मंडी क्षेत्र से तो एक बार भी बता दे वो जीत के गए मजबूत रहते तो जीत के जाते हैं उनको हार मिलती है इधर से हार ही मिलती है उनको 30 साल से ग्रामीण क्षेत्र से सदा हार मिलती है उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि हम तो जीत के जाते हैं तो ये तो मन के ख्याली पुलाव है जो करे बात सही है। तो अब इस बार आपने बदलाव का देवास मांगे परिवर्तन बदलाव मतलब परिवर्तन बन चुका है देवास देवास मांगे परिवर्तन हमारे साथ यूथ भी है
आप जैसे प्रदीप भैया एक बात कर रहे हैं कि जो बच्चे उज्जैन जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है जब देवास अपना इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वो होना चाहिए। कितना इसको आपको लगता है कि वो अगर चुन लिए जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? प्रदीप भैया करेंगे, मतलब हमारे क्षेत्र में भी महाराज साहब जो हमारे विक्रम सिंह जी पवार है राजमाता, उनके राज में हमारे यहाँ पे 12वीं तक स्कूल नहीं, हाई सेकेंडरी स्कूल हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो कॉलेज क्या बनाएंगे वो? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप भैया कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? प्रदीप भैया करेंगे, वो भरोसा है उस पर? प्रदीप भैया पर हमको 100% भरोसा है। आप जैसे आप यहाँ पर उनका दौरा हो गया है? जी हाँ, यहाँ पे उनका दौरा हो गया। आपने उन्होंने आम चर्चा भी की होगी, लोगों से बातचीत, क्या संदेश सुनवानी गोपाल को दिया उन्होंने और क्या बात करी है कि अगर चुन लिए जाते हैं तो इस क्षेत्र के लिए वो क्या इस क्षेत्र का विकास करेंगे सर। वो देखो यहाँ पे 35 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है, ना हमारा रोड बना है, ना पुलिया बनी है, ना यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना पे हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे कुछ भी सुविधा मतलब यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने ये सब बातों पर ध्यान दिया है, आपने चर्चाएं करी होगी उनसे भी, अपनी परेशानी बताई होगी जी। तो मतलब देखिए होता ये है कि एक बार जब व्यक्ति चुन लिया जाता है तो उसके बाद फिर भूल जाते हैं कितना। अगर ऐसा आपको ऐसा लगता है कि प्रदीप भैया के साथ भी शायद ऐसा हो? जी नहीं होगा, नहीं होगा, वो करके दिखाएंगे काम। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनवानी गोपाल के कुछ ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनसे बातचीत की, हमने सभी लोगों से इसमें चर्चा ली और उनकी यही समस्या थी कि जो क्षेत्र का जो रोड है, आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिया है पूरी तरीके से टूटी फूटी हुई है। इसके अलावा यहाँ का स्कूल को लेकर और स्कूल के अलावा हॉस्पिटल, इन सभी समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया। देखते रहिए लोकल फीवर।